डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम दो क्वेश्चंस पढ़ेंगे। एक मैं आपको पढ़ाऊंगा सोर्स ऑफ करंट और दूसरी चीज़ आप पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ करंट। सेकेंड ईयर की फिजिक्स में 3 इफेक्ट्स हैं करंट के। आज एक इफेक्ट हम पढ़ेंगे, बाकी 2 जो इफेक्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यानी आज हम सिर्फ कौन सा इफेक्ट पढ़ेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसको तो बाद में देखते हैं, सबसे पहले सोर्स ऑफ करंट को देखें। सोर्स ऑफ करंट क्या है स्टूडेंट? जहर है। सोर्स ऑफ करंट की 2 डेफिनेशन करेंगे। एक सिंपल डेफिनेशन कि ऐसा सोर्स या ऐसी डिवाइस जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, वो करंट का सोर्स है। तो अ डिवाइस विच कन्वर्ट some non-electrical energy को कन्वर्ट कर दे into electrical energy is called source of current। चले जी, सोर्स ऑफ करंट की डेफिनेशन एक और भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक वायर है, कोई भी फॉर एग्जाम्पल कॉपर की वायर है। इसको मैं दोनों सिरों को यहां पे एक कंडक्टर से जोड़ता हूं और यहां पे दूसरे कंडक्टर से जोड़ता हूं। अब इस वायर के दोनों सिरों पे अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मींस मान लो यहां पे है 10 वोल्ट और यहां पे पोटेंशियल मान लो 0 वोल्ट है या 5 वोल्ट है, तो डिफरेंस मौजूद है। तो करंट, कन्वेंशनल करंट विल स्टार्ट फ्लो फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ऐसा सोर्स जो किसी कंडक्टर के दोनों सिरों के दरमियान एक पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा कर दे, वो क्या है? सोर्स ऑफ करंट। तो हम डेफिनेशन करेंगे, अ सोर्स which produce a potential difference of between two ends of a conductor। ये इसके ends हैं, यहां पे ends of conductor is called source of current। स्टूडेंट एक चीज तो याद रखना कि अगर हम एक हाई पोटेंशियल को और लो पोटेंशियल को, जैसे सेल में होता है, बैटरी या सेल में, ये देखिए ये मेरे पास एक बैटरी है, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। मैं इन दोनों टर्मिनल्स को एक वायर की मदद से मिला देता हूं, तो करंट स्टार्ट कर देगा फ्लो करना, कन्वेंशनल करंट फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये कब तक फ्लो करता रहेगा? जब तक इन दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम नहीं हो जाएगा। दिस करंट उस वक्त तक अपने आप को कंटिन्यू रखेगा जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होगा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट शुरू में यहाँ पे 10 है, मान लो यहाँ पे 5 है, तो ये डिफरेंस 5 का है। 1 मिनट या 2 मिनट के बाद यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 8 हो जाता है और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है ना 7 हो जाता है। अब कुछ देर के बाद लेट आई से दैट यहाँ भी 7.5 और यहाँ भी 7.5। अब पोटेंशियल सेम हो चुका है। जैसे ही पोटेंशियल सेम होगा, अब मजीद करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट कब तक फ्लो करता है? जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस मौजूद रहता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पानी है, वो हमेशा एक हाई पॉइंट से पानी फ्लो करता है किधर? टुवर्ड द लो पॉइंट। और ये पानी कब तक फ्लो करता रहेगा? ये उस वक्त तक फ्लो करता रहेगा जब तक इन दोनों का लेवल सेम नहीं होगा। जैसे ये पोटेंशियल का लेवल सेम हो जाएगा, पानी मजीद फ्लो नहीं करता। तो इसी तरह पोटेंशियल या करंट को हम यही कहते हैं, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होंगे। तो इट मीन्स दैट हमें यहां से पॉइंट मिला कि किसी भी कंडक्टर में से उस वक्त तक करंट का फ्लो जारी रहेगा जब तक आपने यहाँ पे कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बरकरार रखा हुआ है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा
करंट भी जारी रहेगा। अब हम देखेंगे कुछ कॉमन जो सोर्स ऑफ करंट है। हमारे पास सबसे पहले आता है से इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसा सोर्स ऑफ करंट है जो आपको मैंने पहले बताया कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलेगा। ये जनरेटर क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी हम किसी भी सोर्स के जरिए, पानी टरबाइन के जरिए जनरेटर को रोटेट करेंगे और वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देगा। सोलर सेल हैं, सोलर सेल्स, यू नो सोलर सेल्स क्या करते हैं, ये भी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, यू नो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इसी तरह हमें थर्मोकपल नजर आते हैं। थर्मोकपल क्या करते हैं, थर्मोकपल एक ऐसी हम कह सकते हैं टेक्निक है करंट पैदा करने की कि ये हमें हीट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो थर्मोकपल कन्वर्ट द हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है थर्मोकपल का, लेकिन ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बस आपने ये एमसीक्यू बोर्ड के पेपर के हवाले से याद रखना है। इसी तरह अगर हम बैटरी को देखें तो बैटरी या सेल ये भी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलते हैं, यानी ये भी सोर्स ऑफ करंट हैं। क्या करती है बैटरी, बैटरी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो वंस अगेन ये भी शॉर्ट क्वेश्चन था, पिछले 2-3 दिन से हम शॉर्ट क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं। तो सोर्स ऑफ करंट की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, और ये जनरेटर किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, सोलर सेल किसको किस में कन्वर्ट करते हैं, थर्मोकपल याद रखिएगा, और बैटरी और सेल क्या करते हैं। अब हम सोर्स ऑफ करंट की तरफ बढ़ेंगे, इफेक्ट्स ऑफ करंट की तरफ। टोटल 3 इफेक्ट्स हैं। पहला इफेक्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। स्टूडेंट, इफेक्ट्स ऑफ करंट हम क्यों पढ़ रहे हैं, करंट की जो मौजूदगी है वो जहर है। हमें कैसे पता चलेगा कि एक वायर है उसके अंदर से करंट जो है ना फ्लो कर रहा है। तो करंट 3 तरह के इफेक्ट पैदा करता है। या तो हीटिंग इफेक्ट होगा, अगर ये वायर गर्म है, हीट अप है, तो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होगा, इस वायर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। या फिर करंट जो है ना केमिकल इफेक्ट्स पैदा करता है। तो आज सिर्फ हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, जब भी एक वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वायर हीट अप हो जाती है। वायर क्या हो जाती है, हीट अप। अब ये हीट कहां से आ रही है, एक्चुअली अगर हम किसी भी वायर की कंस्ट्रक्शन देखें, बनावट, तो स्टूडेंट्स हर वायर के अंदर, यू नो वेल, मेटल की वायर है तो उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होंगे लाइक दिस। अगर एटम्स हैं तो आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ये देखें, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये ड्रिफ्ट होते हैं टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। अब होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही ये मूव करेगा तो मोशन की वजह से इसके पास जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है और ये आगे इस एटम से कोलाइड कर जाता है, टकरा जाता है। जैसे ही ये टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी किसको, एटम को। अब एटम अपनी मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट कर रहा है, मीन्स टू से ये इसका वाइब्रेट करने का एम्पलीट्यूड है। इसी तरह इस एटम से भी कोई इलेक्ट्रॉन आके टकरा जाता है, तो जैसे ही टकराएगा इस एटम को भी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी ये। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होने से इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। जैसे ही एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो ये लार्ज एम्पलीट्यूड से ऊपर वाला एटम और नीचे वाला एटम आपस में इस तरह से कोलिजन करना शुरू कर देते हैं। कोलिजन की वजह से हमेशा हीट पैदा होती है। अब टू द पॉइंट देखें, इलेक्ट्रॉन
will collide with atom and transfer its kinetic energy to atom. As a result, the vibration of atom will increase and they will collide, the atoms will collide with each other. As a result, due to collision, the heat will produce. तो ये है हीटिंग इफेक्ट की वजह। अब हीटिंग इफेक्ट को हम यूज कहां पे कर रहे हैं? हीटिंग इफेक्ट के यूज को देखने से पहले आप हीटिंग इफेक्ट की एक इक्वेशन याद रखना कि हीटिंग इफेक्ट जो है वो बराबर होता है I स्क्वायर RT। तो I स्क्वायर का मतलब है ये I करंट है, R रेजिस्टेंस है, T टाइम है। कॉमन सेंस है, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा हीट, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस मुज़ाहमत उतनी ही ज्यादा हीट होगी, और जितना ज्यादा टाइम करंट गुजरता रहेगा हीट भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये हीटिंग इफेक्ट की डिपेंडेंस है। मजीद आगे चल के भी मैं इसको जो है ना आपको समझाऊंगा कि इस इक्वेशन को हमने यूज कैसे करना है। ठीक हो गया, इसके यूजेस देखते हैं। यूजेस टोटल स्टूडेंट्स जो कॉमन है वो देख लें। ये जो इलेक्ट्रिक आयरन है, इस्त्री हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, इसमें हीटिंग इफेक्ट है। इसी तरह सर्दियों में हम हीटर इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी हीटिंग इफेक्ट है। इलेक्ट्रिक केटल जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी रोस्टर है, इन तमाम में क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मौजूद है। अब दो इफेक्ट रहते हैं, कौन कौन से? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और केमिकल इफेक्ट, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज जो था हमारा सोर्स ऑफ करंट और इफेक्ट ऑफ करंट का जस्ट पहला पार्ट, ये जो है ना आपने याद करना है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इफेक्ट्स पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।